Viewers, today I am in Mirpur, Kashmir, the second biggest city of आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और मेरा जो आज वीलॉग है वो मस्त पे है, मस्त कहता ना, ये मस्त है। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द ओल्ड कैंपस, ये यूनिवर्सिटी रेज हुई 2009 में और ये कुछ सालों से अब यहाँ फंक्शनल है, बट मेन शिफ्टेड टू साल फिर किधर रहे हैं? पहले ये रेंटेड बिल्डिंग थी जब यूनिवर्सिटी बनी, और ये जो पहले कैंपस था मुजफ्फराबाद की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद फिर ये कैंपस बना। यहाँ अब कुछ एकेडमिक डिपार्टमेंट्स रह गए हैं और ये यूनिवर्सिटी का पुराना गार्ड मोहम्मद जहांगीर, जो खुद भी बड़ा नॉलेजेबल है। कि जब मैं वीलॉग बनाता हूँ, मैं जो पुराने मुलाजिम हैं इनसे काफ़ी नॉलेज गेन करता हूँ। एंड दिस नॉलेज नॉट अवेलेबल इन गूगल और समवेयर एल्स। From the top of the roof, must Mirpur University of Science and Technology Business Incubator Center, जो इस वक्त पुरानी इस कैंपस में है। And as I mentioned, the campus शुरू में serve the need of university before it shifted to JD, the main campus. And this campus served the main duties until 2021 तक, जब इससे पहले कि वो मेन कैंपस जड़ियां शिफ्ट हुआ। जरी खास कैंपस, द मेन कैंपस। द मेन कैंपस जहाँ 2 साल से कुछ ज्यादा हुआ, दे हैव शिफ्टेड। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी अभी फुल कंप्लीट नहीं हुई, बट कैंपसेस मोर और लेस कंप्लीट है, कुछ बिल्डिंगें बन रही हैं। बट ऑन द वास्ट एरिया, काफ़ी वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल एरिया पे है। हालांकि आजकल यूनिवर्सिटियाँ वर्टिकल होनी चाहिए टू सेव एरिया लैंड। Building under construction. Spread on the vast area, as I mentioned, जो new campus है, ये इनका residential area, and that's newly constructed girls hostel. और ये जो campus है 4500 कनाल पे है, और ये इसकी 4 दीवारी है। And as I mentioned in few of my vlogs कि ये जो सिक्योरिटी वॉल, ये भी एक बड़ी नेसेसिटी है और इसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी के खाते में है। आई बिलीव एक्स्ट्रा बर्डन है फाइनेंशियली, मेंटेनेंस। ज़ाहिर है अब इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, मैं VCBZU था, उसकी 4 दीवारी 13.5 किलोमीटर, तो अगर वो कभी टूट जाती तो फिर मेंटेनेंस ज़ाहिर है हमारे गले फिट थी। यूनिवर्सिटी मॉस्क अंडर कंस्ट्रक्शन, और ज़ाहिर है साल 1.5 के बाद जब ये कंप्लीट होगी, ज़िंदगी रही तो यहाँ फिर नमाज पढ़ने आऊँगा मैं। और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो आज के 20 साल बाद जो लोग यहाँ आएंगे उनको नहीं पता होगा कि शुरू में कितनी प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस थी। वन ऑफ द बॉयज हॉस्टल, एन ओल्ड यूनिवर्सिटी बस। ज़ाहिर है इनके फ्लीट में नई बसें, पुरानी बसें काम चलाना होता है। एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड मेन लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी, इनागुरेटेड बाय प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद मसूद खान।
who was a foreign service, fifth common ka foreign service, I believe, inside the library. And here is Mr. Yasin, a very hard-working person, जो चीफ लाइब्रेरियन है. यासीन साहब, आपकी लाइब्रेरी अभी न्यूली शिफ्ट हुई यहाँ. जी जी, अभी वी शिफ्टेड फ्रॉम लास्ट 8 months वी हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम. और मेन जो आपकी लाइब्रेरी थी, मैंने बड़ी तारीफ सुनी, वो उस पुराने कैंपस में है. The central library, city campus central library is there in the city campus, and we are now working on for this dedicated central library, and we are very optimistic and hopeful that things will be on drastical pace. Things they will improve, right? And fully not shifted yet. Yes, we are in a transition phase. That things are being shifted very soon, and I'm very hopeful that the books regarding to the physics, chemistry, maths, stats, they will be shifted soon from the city campus library, and we are very hopeful that things will be better for the students. And civil engineering section, the books here जो है ना उसके हैं. And madam is assistant librarian here. यास्मीन साहबा. यास्मीन साहबा, ये जो लाइब्रेरी है ये इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑल बुक्स. तो इंजीनियरिंग में लड़कियां भी हैं? क्योंकि जो मेरा रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जेंडर 50% है. एम आई राइट? ओवरऑल कम है, लड़कियां कम है, बट लड़कियां यहाँ कम होंगी. हाँ ठीक है. स्ट्रेंथ में भी लड़कियां कम है. स्टूडेंट्स आके बैठते हैं यहाँ. जी जी, बाकायदा ज़रा डेवलप हो रही है. और कैंपस पे कई फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, क्लीन वाटर प्रोजेक्ट, कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट, एंड द यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जो फुल ब्लूम में है. और ज़ाहिर है लॉ कॉलेज जहाँ भी होगा इसकी अपनी पिकुलैरिटी है. वहाँ एक आपको हड़ दुड़ नजर आएगी. इनसाइड द लॉ कॉलेज, सोसाइटी ऑफ लॉ, सो मस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी. आप बेटा ये स्टूडेंट हैं लॉ के यहाँ? जी जी, हम लॉ के. किस ईयर में? तो किस ईयर में हैं आप बेटा? सेकंड ईयर में, 4th सेमेस्टर. सेकंड ईयर. और लॉ कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी इधर मेरे ख्याल से 450-500 500. The university has got 6 faculties. Faculty of Social Sciences and Humanities, Natural and Applied Sciences, Engineering, Faculty of Business and Management, Faculty of Animal and Veterinary Sciences, and Faculty of Health and Medical Sciences, divided into 25 departments. और 9,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, with 50% around gender and around 400 faculty members, many of them PhD. And that's university canteen. सुना है नई कैंटीन बनेगी, but temporary arrangement. And a lab of civil engineering. ये बेटा सिविल इंजीनियरिंग की लैब है. आप स्टूडेंट हैं? किस ईयर में? फाइनल. गुड. तो ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? पाउडर में कर रहे हैं. इसके अंदर हमने स्टील बॉल डाले हैं, उसको रोल कर रहे हैं, उसको बॉल में प्रोसेस करते हैं, तो हम ब्रश कर रहे हैं. आप बेटा किस ईयर में? लास्ट ईयर है मेरा सिविल इंजीनियरिंग BS. तो ये क्या है बेटा? ये जो MCC8 पे प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमारे लेवल पर नहीं है, ये MS लेवल का PhD जो रिसर्च होती है ना बड़ी बड़ी, उनके लिए यूज़ किया जाता है. Another lab of civil engineering. गोल्ड मेडलिस्ट. सुना है कि हर डिपार्टमेंट की यहाँ सोसाइटी है, विच इज गुड. Faculty of Natural Sciences, and road, spacious roads, and the one going to administration block.
फतेह मरी साहब जो आजकल वीसी हैं टंडो जाम यूनिवर्सिटी के। Dr. Rehana was the professor of botany at University of Balochistan. In the office of VC and Vice Chancellor साहब not here, उसकी कोई essential meeting है in his HEC. ज़रा HEC भी बड़ी attractive जगह है वाइस चांसलर्स के लिए, कोई फंड की वही सारे है। And दाऊद सदीकी PS2 VC, और ये शुरू से जब से यूनिवर्सिटी बनी हर VC का ये पर्सनल स्टाफ अफसर रहा। बस यहाँ से अब शिफ्ट हुआ, यहाँ आ गया, अब तो इसको कुछ साल लगेंगे ऑर्गेनाइज होते हुए। जी सर, अभी इस पे टाइम लगेगा क्योंकि 5000 कनाल जगह है यहाँ पे और इसको भी इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। HEC फंडेड प्रोजेक्ट था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम है यहाँ होने के लिए, तो ज़रा इस पे भी टाइम लगना है।